आज की क्लास में हम पढ़ेंगे द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी नामक लेसन से दो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। हालांकि मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सर्च किया है और मैंने प्रयास किया कि मैं ढूंढूं इस विषय पे कोई अच्छा सा वीडियो, लेकिन मुझे तो नज़र नहीं आया जो हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए ज़रा सा भी यूज़फुल हो। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फ्रेंडशिप बिटवीन खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर। तो आंसर आपको लिखना है, खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर वाज क्लोजली इन्वॉल्व्ड in bringing him up when the author lived with her in the village during his early life। खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर अर्थात राइटर की दादी माँ वाज क्लोजली इन्वॉल्व्ड इन ब्रिंगिंग हिम अप, उसके लालन पालन में बहुत ही नज़दीक से जुड़ी हुई थी। व्हेन द आथर लिव्ड, जब लेखक रहता था, विद हर माने उसके साथ, इन द विलेज गांव में, डूरिंग हिज अर्ली लाइफ माने अपने प्रारंभिक जीवन में। तो पूरे का अर्थ ये हो जाता है कि जब लेखक अर्थात उनका नाम दिया हुआ है खुशवंत सिंह गांव में रहते थे प्रारंभिक जीवन में, तो उनकी दादी माँ उनके पालन पोषण में उनके बहुत ही पास रही थीं, अर्थात उन्होंने ही उनका पालन पोषण किया था। सी यूज्ड टू वेक अप हिम अर्ली इन द मॉर्निंग, वह उन्हें सुबह जल्दी ही जगाती थी। व्हाइल बाथिंग एंड ड्रेसिंग हिम, और उसके तुरंत बाद वह उन्हें नहलाती थी और उन्हें कपड़े पहनाती थी। सी सैंग हर प्रेयर्स, वह अपना प्रार्थना गाती थी। सी होप्ड दैट, इस उम्मीद के साथ कि द यंग बॉय वुड लर्न इट बाय हार्ट, कि वो छोटा बच्चा भी उसे मुँह ज़बानी याद कर ले। सी देन गेव हिम ब्रेकफास्ट, और उसके बाद वह उसे नाश्ता देती थी। उस नाश्ते में होता क्या था, स्टेल चपाती, एक बासी रोटी, विद बटर एंड शुगर, मक्खन और शक्कर के साथ, अर्थात मिठाई के साथ। आगे लिखा हुआ है, देन दे वुड गो टुगेदर टू द टेम्पल स्कूल, और इसके बाद वे दोनों साथ साथ मंदिर को जाते थे और स्कूल को भी जाते थे। व्हाइल द ऑथर लर्नड हिज लेसन, जब लेखक अपना पढ़ाई करता था, द ग्रैंड मदर वुड रीड हॉली बुक्स, तो उसकी दादी माँ मंदिर में बगल में ही बैठ कर के पवित्र पुस्तकें पढ़ा करती थी। दे रिटर्नेड होम टुगेदर, वे साथ ही साथ वापस आते थे। अ टर्निंग पॉइंट केम इन दियर फ्रेंडशिप, उनकी मित्रता में एक मोड़ आया। व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड देम टू सिटी, जब लेखक के पिता ने अर्थात खुशवंत सिंह के पिताजी ने उसे शहर नहीं बुलाया, अर्थात जब उन्होंने शहर बुला लिया, उस समय उनकी मित्रता में एक नया मोड़ आ गया था। अल्दो दे शेयर्ड अ रूम, यद्यपि वो एक ही कमरे में रहते थे, सी कुड नॉट हेल्प हिम मच, लेकिन वह उसकी पूरी मदद नहीं कर पाती थी। सी हेटेड म्यूजिक, साइंस एंड वेस्टर्न एजुकेशन, वह संगीत, विज्ञान और पश्चिमी शिक्षा से घृणा करती थी। कौन? दादी माँ। दादी माँ जो थी वो पाश्चात्य एजुकेशन यानी कि शिक्षा से, विज्ञान से और म्यूजिक यानी कि संगीत से उन्हें घृणा थी। द कॉमन लिंक ऑफ दियर फ्रेंडशिप वाज ग्रेजुअली स्नैप्ड, और जब वो बच्चा धीरे धीरे उन सब चीज़ों में रम गया, तो ये जो आम लिंक था यानी कि आम जुड़ाव था ऑफ दियर फ्रेंडशिप माने उनकी दोस्ती में, वाज ग्रेजुअली स्नैप्ड। ग्रेजुअली माने होता है धीरे धीरे और स्नैप्ड माने
समाप्त हो गया। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने लिया है वह भी इसी पुस्तक से है, इसी लेसन से। व्हाट इमेज ऑफ द ग्रैंड मदर्स इमर्ज फ्रॉम द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ये पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी लेसन से दादी माँ का क्या चित्र उभर के आता है, कैसा चित्र उनका दिखता है, अर्थात वो किस प्रकार की थीं, उनके चारित्र के विषय में आप या उनके दिखावे के बारे में आप उनको बताइए, चित्र में कैसे दिखती थी वो। ये क्वेश्चन है आपको लिखना आंसर में। तो खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर हैज़ बीन पोर्ट्रेड एज अ वेरी ओल्ड लेडी। खुशवंत सिंह की दादी माँ हैज़ बीन पोर्ट्रेट माने चित्र में दिखती थी एज अ वेरी ओल्ड लेडी, एक बहुत बूढ़ी महिला। शी वाज शॉर्ट स्ट्रेटेड, वह नाटी थी, फैट मोटी सी थी, एंड साइटली बेंट और थोड़ा सा झुकी हुई सी दिखती थी। हर फेस वाज रिंकल्ड, उनके चेहरे पर झाइयाँ थीं, एंड शी वाज ऑलवेज ड्रेसड इन स्पॉटलेस वाइट क्लॉथ्स, और वो हमेशा बेदाग सफ़ेद कपड़े पहनती थीं। स्पॉटलेस माने होता है बेदाग। शी वाज अ डीपली रिलीजियस लेडी, वह अत्यधिक धार्मिक महिला थी। डीप रिलीजियस माने अत्यधिक धार्मिक, यानी कि वो एक धर्म में बहुत गहरा विश्वास रखती थी। आगे लिखना है हर लिप्स वेयर ऑलवेज मूविंग इन अ साइलेंट प्रेयर, उनके होंठ हमेशा आवाज़ न करने वाली प्रार्थना से बुदबुदाते रहते थे। शी वाज ऑलवेज टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोसरी, वो हमेशा अपने माला के मनकों को टेलिंग यानी कि गिना करती थी। शी वेंट टू द टेम्पल एंड रीड द स्क्रिप्चर्स, वह मंदिर को जाया करती थी, वहाँ पढ़ती थी ग्रंथों के बारे में, यानी कि अच्छे अच्छे ग्रंथ, वो धार्मिक ग्रंथ वहाँ पर बैठ कर के वो पढ़ा करती थी। द ग्रैंड मदर वाज अ काइंड लेडी, दादी माँ एक दयालु महिला थी। शी यूज्ड टू फीड डॉग्स इन द विलेज, शी यूज्ड टू फीड डॉग्स इन द विलेज, वह गांव के कुत्तों को भी भोजन खिलाया करती थी। इन द सिटी शी टुक टू फीडिंग द स्पारो, और शहर में उन्होंने स्पारो यानी कि गौरैया चिड़ियों को भी खिलाना शुरू कर दिया। शी हैड ग्रेट अफेक्शन फॉर हर ग्रैंडसन, उनका अपने पोते के प्रति महान स्नेह था, उनके अंदर बहुत स्नेह था अपने पोते के प्रति, उस लेखक के प्रति। शी लुक्ड आफ्टर हिम इन द विलेज, वह गांव में उसकी देखभाल किया करती थी। शी कुड नॉट एडजस्ट हरसेल्फ टू द वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ, वह अपने आप को उस पाश्चात्य तौर तरीक़ों की ज़िंदगी से कभी भी एडजस्ट नहीं कर पाई, यानी कि उन्होंने कभी तालमेल नहीं बिठा पाया। साइंस एंड इंग्लिश एजुकेशन, उस विज्ञान और अंग्रेजी शिक्षा से। शी हेटेड म्यूजिक एंड वाज डिस्ट्रेस्ड टू नो दैट दे वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड हॉली बुक्स। शी हेटेड म्यूजिक एंड वाज डिस्ट्रेस्ड, वो संगीत से घृणा करती थी और दुखी थी। टू नो माने यह जानकर, दैट माने कि देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड हॉली बुक्स, वहाँ पर न तो भगवान के बारे में कुछ पढ़ाया जाता है और न ही पवित्र पुस्तकों के बारे में। एट खुशवंत न्यू इंग्लिश स्कूल, उस नए स्कूल में, खुशवंत के नए स्कूल में न तो ईश्वर के बारे में कुछ बताया जाता है और न ही पवित्र पुस्तकों का अध्ययन करवाया जाता है। ऑन द होल शी वाज अ नाइस काइंड हार्टेड एंड रिलीजियस लेडी, और संपूर्ण रूप से कहें तो शी वाज अ नाइस, वो बहुत अच्छी थी, काइंड हार्टेड दयालु थी, एंड रिलीजियस लेडी, और एक धार्मिक महिला थी। तो इस तरह से हम दादी माँ का चरित्र चित्रण कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए, दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।